हेलो। ये स्टार्ट ये करते हैं। स्टार्ट। चलिए, सभी मंगलार्थी भाइयों को सादर जय जिनेन्द्र। और प्रस्तुत विद्वत गण, अभिभावक गण, सभी लोगों को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम मंगलार्थी अनितेश जैन है और मैं मंगलायतन के 8th बैच का मंगलार्थी रहा हूँ। 2015 में पास आउट हुआ था। और आज जो हम विषय लेने वाले हैं वो बहुत अच्छा एक विषय है, जिसका नाम है नजर बदलें, नजारे बदलेंगे। मतलब एक तरीके से हम लोग परसेप्शन की बात करने वाले हैं, नजरिए की बात करने वाले हैं। तो बस हम एक छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं। प्रारंभ में णमुकार मंत्र पढ़ेंगे। मैं जानता हूं आप लोग का मंगलाचरण एक बार हो गया है, लेकिन एक बार और अपन लोग मंगलाचरण करते हैं पहले, फिर अपन लोग अपने विषय को चालू करेंगे। ठीक है, चलिए। सभी मंगलार्थी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्झायाणम्, नमो लोय सवसाहुणम्। चलिए, तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, हम नजर के ऊपर बात करने वाले हैं, परसेप्शन की ऊपर बात करना चाहते हैं। और परसेप्शन का मतलब सामान्य अर्थ आप लोग सभी लोग समझते ही होंगे। परसेप्शन का मतलब होता है कि हम किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिस्थिति को, सिचुएशन को कैसे देखते हैं या फिर कैसे समझते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। उसको देखने के बाद, समझने के बाद हमारे कैसे परिणाम होते हैं या फिर हमारे कैसे भाव होते हैं। ठीक है, तो उसको परसेप्शन कहा जाता है, उसको नजरिया कहा जाता है। और आप सभी मंगलार्थी लोग इतने भाग्यशाली हैं, इतने धन्य हैं कि अभी आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, जिसको तीर्थधाम मंगलायतन कहा जाता है, यह मात्र एक स्थान नहीं है। यह एक ऐसी आपको संकुल मिल गया है, एक आपको इतना गजब का स्थान मिल गया है, जहां पर अगर आपने इन 5 वर्षों में अपने समय का सही यूटिलाइजेशन किया, तो आप एक इतना सुंदर परसेप्शन डेवलप कर कर निकल सकते हैं, एक इतना अच्छा नजरिया बनाकर आप बाहर निकल सकते हैं विश्व में, जहां पर कोई भी आपको दुखी करने में मतलब केपेबल नहीं रहेगा। मतलब कोई भी व्यक्ति आपको कभी दुखी नहीं कर पाएगा, बशर्ते ये कि आप अपने इन 5 सालों का इतने अच्छे से सदुपयोग करें, और जो आपने शिक्षाएं यहाँ पर ग्रहण करी हैं उनका यदि आप एप्लीकेशन अच्छे से करें, तो विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको दुखी कर सके। ठीक है, आपको कोई भी डिसअपॉइंट कर सके, आपको कोई भी परिस्थिति दुखी कर सके, ऐसा संभव ही नहीं होगा यदि आपने इस 5 सालों का अपना अच्छे से यूटिलाइजेशन किया। ठीक है, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा समय आप लोगों का चल रहा है। और बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि एक दिन देश का अमृत काल आएगा, एक दिन देश का अमृत काल आएगा। लेकिन आप उसकी चिंता छोड़िए, अभी आप लोगों का अमृत काल चल रहा है। और जहां देखें वहां आप लोगों के लिए सुविधाएं हैं, धर्म पढ़ने के बहुत अच्छे आपके पास अवसर हैं। तो आप लोगों की यही कोशिश रहनी चाहिए कि अपने इस वक्त में आप एक अपना इतना अच्छा परसेप्शन बना लें सभी चीजों को देखने का, कि भविष्य में कोई कभी भी आपको दुखी ना कर सके। अब वो परसेप्शन है क्या?
कैसे बनता है, उसके उदाहरण क्या है, उसके बारे में आज अपन लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपन लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक रास्ते से जा रहे थे। ठीक है, और आप चुपचाप अपने रास्ते से जा रहे थे, आपने किसी से ना कुछ बोला, किसी से ना कुछ कहा, और अब बस अपने रास्ते से जा रहे थे। और तभी एक व्यक्ति सामने से चला आ रहा है। ठीक है, व्यक्ति सामने से चला आ रहा है और वो जैसे ही आपके पास आया और उसने जोरदार आपके गाल पे चांटा मारा। ठीक है, और इतने जोर से आपको चांटा मारा कि आपका गाल एकदम लाल हो गया। आपको समझ में भी नहीं आया कि आपने ऐसा किया क्या कि उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने चांटा मार दिया। ठीक है, तो अब आपको भी गुस्सा आ गया। आपने उसको दो बातें सुनाई, आपने आपने भी हाथ उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो इतने में भाग गया। अब आप गए पुलिस स्टेशन उसकी रिपोर्ट लिखवाने, एफआईआर करवाने। ठीक है, आप पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट लिखवाई कि फलाने फलाने व्यक्ति ने मुझे बहुत जोरदार चांटा मारा बिना कारण के। ठीक है, तो पुलिस ने क्या करा, पुलिस ने उस व्यक्ति को वहां पर पुलिस स्टेशन पे बुलाया। अभी सुनिए, अभी गौर करने वाली बात यह है कि अभी इस वक्त आपको इस पूरी परिस्थिति में बहुत भयानक गुस्सा आ रहा है, क्योंकि एक किसी सरफिरे व्यक्ति ने आकर आपको बेवजह चाटा मार दिया। ठीक है, अब जैसे ही पुलिस ने उस व्यक्ति को बुलाया, और मान लीजिए पुलिस ने उस व्यक्ति को बुलाकर ये बोला कि भाई साहब आपने इन व्यक्ति को चाटा मारा है, इसलिए अब कंपनसेशन के रूप में आपको इन्हें 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। कितने रुपए? 1 करोड़ रुपए। मतलब एक चाटा खाने के आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर कोई उत्तर दे पाए तो अच्छी बात है। है ना, अगर संकेत ऐसी व्यवस्था हो कि बच्चे उत्तर दे पाए तो अच्छा रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अब आपको इस परिस्थिति में बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? कोई उत्तर देना चाहेगा? जो भी आपको लग रहा हो, आप अगर आपको लग रहा हो कि हाँ भैया हमें तो अभी भी गुस्सा ही आ रहा है बहुत, और अगर आपको लग रहा है नहीं भैया अब गुस्सा नहीं आ रहा, कोई बोलेंगे? चलिए ठीक है, अगर हो सकता है माइक की व्यवस्था ना हो, कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूं या फिर जो मैं फील करता हूं, आप लोग भी ऐसा सोच रहे होंगे कि जब तक वो 1 करोड़ रुपए देने वाली बात नहीं हुई थी चालू, है ना, तब तक आप लोगों को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। यस भाई। लेकिन जैसे ही आपने पुलिस के माध्यम से ये सुना कि आपको अब एक चाटा खाने के 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो अब आपको वैसा गुस्सा नहीं आ रहा होगा। अब शायद आप अंदर अंदर ये भी सोच रहे हो, अरे यार एक क्या यार, ये दो मार लेता तो 2 करोड़ मिल जाते, है ना, तीन मार लेता तो 3 करोड़ मिल जाते। तो अब देखिए, आपका उसी परिस्थिति को देखने का जैसे ही नजरिया चेंज हुआ, जैसे ही परसेप्शन चेंज हुआ, आपको दुख की जगह सुख लगने लगा। पहले आपको 1 करोड़ नहीं मिल रहे थे इसलिए गुस्सा आ रहा था, अब 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो आपको उसी परिस्थिति में सुख नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ नजरिया का खेल है, ये सब कुछ परसेप्शन का खेल है। आप एक ही सेम परिस्थिति को, एक सेम सिचुएशन को कैसे देखते हैं, वो आपको एक सुखी व्यक्ति या फिर दुखी व्यक्ति बनाता है ना। और यही तो हमारे जैन धर्म का शादवाद भी कहता है। शादवाद इसी का तो नाम है। आप एक ही वस्तु को कैसे दूसरे एंगल से देखते हैं, आप एक ही वस्तु या परिस्थिति को कैसे उसके भिन्न भिन्न अंगों को देखते हैं और उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, यही तो हमारा शादवाद कहता है। अगर हमारे दैनिक जीवन में हम इसी शादवाद का अच्छे से प्रयोग करें, तो हम, मैं नहीं समझता कि कोई भी हमें दुखी कर सकता है। और कहा भी यही जाता है कि शादवादी सो दुखी नहीं, और दुखी सो शादवादी नहीं। मतलब अगर आप शादवाद का प्रयोग करते हैं तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, और यदि आप दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, शादवाद का प्रयोग नहीं किया। अब मैं समझता हूं कि आप लोग को शादवाद का मतलब पता है ना। शादवाद मतलब
कि एक जो अनंत धर्मात्मक वस्तु है, एक वस्तु जिसमें अनंत धर्म है, मतलब उसमें नित्यपना भी है, अनित्यपना भी है ना, ऐसे अनंत धर्म है, उसको अलग अलग उन धर्मों को देखने का जो नजरिया है उसको शादवाद कहा जाता है। ठीक है। और इसी शादवाद के द्वारा, इसी शादवाद के प्रयोग के द्वारा, ये तो अब एक बहुत थियोरेटिकल नॉलेज हो गई शादवाद की, लेकिन अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम अपने जीवन में कैसे करें, इसको हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। और इसका इतना बड़ा उदाहरण हमारे पास है। अभी कल ही आप लोगों ने रक्षाबंधन महापर्व मनाया, है ना। और रक्षाबंधन महापर्व में आप लोगों ने स्टोरी भी सुनी होगी पूरी रक्षाबंधन की, कि कैसे उन चारों मंत्रियों को शुद्ध सागर मुनिराज मिल गए थे, फिर उनसे वाद विवाद हुआ होगा, है ना। फिर चारों मंत्रियों को क्रोध आ गया था, दूसरे नगर में पहुंचे तो उनपे उपसर्ग किया 700 मुनिराजों पर। वो सारी स्टोरी आप लोगों को पता होगी। लेकिन मैं इस स्टोरी के एक हिस्से को आप लोगों के साथ थोड़ा सा और विस्तार से डिस्कस करना चाहता हूं, जिससे हमें समझ में आएगा कि कैसे शादवाद का प्रयोग कर कर एक ही परिस्थिति में उन मुनिराज ने बहुत अच्छे से उस परिस्थिति का यूटिलाइजेशन किया। तो मैं जिन मुनिराज की बात कर रहा हूं वो है शुद्ध सागर मुनिराज। ठीक है। तो कथा आप लोगों को पता है। शुद्ध सागर मुनिराज आहार कर कर लौट रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि अकंपनाचार्य ने यह आदेश दिया है कि सभी लोगों को मौन धारण करना है, उनको नहीं पता था। तो जब वो लौट रहे थे और उनको वो चारों मंत्री, बलि आदि चारों मंत्री उनको मिले, और वहां पर बलि आदि चारों मंत्री ने उन पर कुछ कटाक्ष करे, उन पर कुछ कटाक्ष करे कि देखो एक और बैल पेट भरकर आ रहा है, इस प्रकार के कटाक्ष करे। तब वहां पर एक वाद विवाद की परिस्थिति उपस्थित हुई। ठीक है। अब वाद विवाद के पहले आप सोचिए, आप जरा कल्पना करिए कि किस प्रकार की सिचुएशन वहां पर क्रिएट हुई होगी। अब देखो, वो चारों मंत्री थे तो दुष्ट, है ना, उनको जैन धर्म के प्रति विरोध भी था, तो बहुत शांति से तो बात कर नहीं रहे होंगे, है ना। वो लोग भी बिल्कुल गुस्से में आके एकदम क्रोधित होकर, राजा भी सामने खड़ा है तो अपना वर्चस्व भी उन लोग को बताना है, बिल्कुल मतलब तन के वो शुद्ध सागर मुनिराज से बातें कर रहे होंगे। और जब उन्हें शुद्ध सागर मुनिराज का ज्ञान और ध्यान उनका समझ में आ रहा होगा, जब उनके कोई भी तर्क काम नहीं कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि गुस्से में कुछ कुछ ऊट पटांग भी बोल रहे हो, गाली भी दे रहे हो, है ना, मारने की बातें कर रहे हो। सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि आप एक चारों चारों विरोधी हैं वो, और आप उनसे वाद विवाद हार रहे हो शुद्ध सागर मुनिराज से। और जब आप हारने लगते हो तो अब आपको गुस्सा आता है, और गुस्से में आदमी कुछ भी बोल सकता है। तो सोचो क्या क्या बोलते होंगे, और शुद्ध सागर मुनिराज उनका कैसा कैसा रिप्लाई करते होंगे। सोचो, मंत्री ये भी बोलते होंगे, अरे तुम पागल हो शुद्ध सागर, तुम्हें कुछ नहीं पता। और शुद्ध सागर मुनिराज कैसे उसका रिप्लाई करते होंगे कि हाँ, बलि तुमने बिल्कुल सही कहा, जो पापों को गलाता है वो तो पागल ही होता है। मैं तो पागल हुई, और मैं तो यही चाहता हूं कि सारा विश्व पागल हो जाए। क्यों? क्योंकि सारे लोग यही करें कि पापों को गला दें। अब देखिए, अगर हम उस सिचुएशन में होते, हम वहां पर होते, और कोई हमें चिल्ला चिल्ला के पागल कह रहा होता, तो हम क्या करते? हम उसको कैसे उत्तर देते? हम, अगर वो हमें एक सुनाता तो हम उसको दो सुनाने की कोशिश करते। हमारा नजरिया ये है। लेकिन शुद्ध सागर मुनिराज का कितना अच्छा नजरिया था। उनको बोला जा रहा है पागल, ठीक है, शब्द आ रहे हैं पागल, लेकिन उन्होंने उसका अर्थ लिया, जो पापों को गलाता है वो पागल। उसने बोला बुद्धू हो तुम, और इन्होंने बोला हाँ, जो भगवान आत्मा को जानता है, जो सभी को भगवान जानता है, वो तो बुद्ध होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं तो बुद्धू हूं, है ना। और क्या क्या बोला होगा, आप तुम बिल्कुल नंगे हो, लुच्चे हो। और शुद्ध सागर मुनिराज वहां से बोल रहे हैं, हाँ, द्रव्य भाव से निर्विकार होने से शास्त्रों में हमें नंगा कहा गया है, तो केस लॉन्च करते हैं इसलिए हम लुच्चे भी हैं। तो तुम्हें तो बिल्कुल सब कुछ सही पता है बृहस्पति, तुम सही कह रहे हो। सोचिए, उन्होंने वहां से जितने जितने भी बड़े से बड़े कटाक्ष उन चारों मंत्रियों ने करे होंगे, शुद्ध सागर मुनिराज ने उसको पॉजिटिव वे में लेते हुए, सकारात्मक रूप में लेते हुए उसका रिप्लाई किया। और जब उन्होंने ये देखा कि शुद्ध सागर मुनिराज के ऊपर इन भारी भारी कटाक्षों का भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा,
उनके ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा, तब जाकर वो वहां से भागे पराजित होकर। समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखो, यहां पर शुद्धसागर मुनिराज ने किस प्रकार, किस सुंदरता से उन्होंने शादवाद का प्रयोग किया। हमारा अहंकार, हमारा जो अहंकार होता है ना, वही हमें शादवाद का प्रयोग नहीं करने देता। अगर अभी हमारे सामने कोई आकर हमें इस प्रकार के अपशब्द बोल देता है, तो हम तो बौखला उठते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। हम ये बोलने लगते, तुमने हमें ये कैसे बोल दिया, है ना? तुम्हें पता नहीं है कि हम कौन है, हमारी भी तो कोई इज्जत होती है, फलाना। हम 100 प्रकार की अपन बातें कर सकते हैं। लेकिन शुद्ध सागर मुनिराज ने शादवाद का प्रयोग कर कर उन सारे कटाक्षों का बहुत सुंदर रूप से उनने उत्तर दिया। और आप लोगों को पता होगा, छोटे दादा आदरणीय हुकुमचंद जी भारिल जी की एक किताब है, वो उनका एक्चुअली उनका एक प्रवचन था जो कि प्रकाशित हुआ लिखित रूप में। उस किताब का नाम है गोली का जवाब गाली से भी नहीं। गोली का जवाब गाली से भी नहीं। आप जिनवाणी मंदिर या फिर मंदिरों में देखिएगा, वो पतली सी किताब है, छोटी सी किताब, उसको ढूंढिएगा, उसको पढ़िएगा, और जब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा एक हादसा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार से धैर्य धारण कर कर उस उस सिचुएशन को डील किया गया था। अब मैं पूरे विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं बस एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि वो हुआ क्या था, सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन ऐसी हुई थी कि नागपुर में एक जगह हमारे कुछ शास्त्र रखे हुए थे मंदिर में, उन शास्त्रों को निकालकर बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है। और उसी समय पर आदरणीय हुकुमचंद जी भारिल जी, छोटे दादाजी, नागपुर में ही वो प्रवचन के लिए गए हुए थे। और जब उनको इस सिचुएशन के बारे में पता लगा कि हमारे शास्त्रों को बाहर निकाल कर फेंक दिया गया है, तो पूरे समाज में बहुत हलचल मच गई। कई लोगों ने ये भी बोला कि हमें हमें भी कुछ जवाब देना चाहिए। कई लोगों ने ये बोला कि हमें जाकर बात करनी चाहिए, ऐसे वो कैसे कर सकते हैं, हमारे शास्त्रों को कैसे फेंक सकते हैं। और तरह तरह की वो लोग गालियां भी दे रहे हैं, हमें कुछ तो उत्तर देना चाहिए। लेकिन वहां पर छोटे दादाजी ने सभी लोगों को शांति से और धैर्य पूर्वक उस सिचुएशन को एनालाइज कर कर उन्होंने सभी लोगों को समझाया कि भाई, हमारा धर्म इस प्रकार का विरोध करने वाला या फिर विरोध के प्रति प्रतिविरोध करने वाला हमारा धर्म है ही नहीं। हमारे धर्म में कभी भी प्रतिहिंसा करने का उपदेश दिया ही नहीं गया। हमारे मुनिराजों के सामने, हमारे मुनिराजों के ऊपर जब इतने भारी भारी उपसर्ग आ जाते हैं, शक्ति होने के बावजूद उसका वो कभी रिप्लाई नहीं करते, तो हम, जो कि हम तो पंचम काल के जीव हैं, हम बहुत अल्प शक्ति वाले जीव हैं, हम कैसे उन चीजों का रिप्लाई करते हैं? सोचो, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब वो संवर नाम का देव, जो कि कमठ का जीव था, वो भारी भारी पत्थर फेंक रहा था, तब आप सोचिए, क्या क्या पार्श्वनाथ भगवान के पास पावर नहीं थी क्या वो कि एक पत्थर उठा के वापस फेंक दें उस देव के ऊपर? अरे उनके पास इतनी पावर थी कि वो पूरा का पूरा चट्टान उसके ऊपर उठाकर फेंक दें। लेकिन उन्होंने प्रतिहिंसा नहीं करी, शक्ति होने के बावजूद, क्योंकि हमारा धर्म ऐसा नहीं। हमारा धर्म प्रतिहिंसा, प्रतिविरोध करने का नहीं है। हमारा धर्म प्रत्येक परिस्थिति में शांति और धैर्य रखना सिखाता है। और ये शांति और धैर्य कहां से आता है? ये शादवाद का प्रयोग करने से आता है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब पत्थर बरस रहे थे, तब वो शायद यही विचार कर रहे होंगे कि इसमें इस देव का कोई दोष नहीं है, इसमें इस संवर नाम के देव का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैंने ही पूर्व भाव में कुछ पाप किए होंगे जिसके वजह से मुझे ये भोगने को पड़ रहा है ना? तो शादवाद का प्रयोग कर कर आप इस प्रकार की हर परिस्थिति से सुखपूर्वक निकल सकते हैं। और यदि आप शादवाद का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप हमेशा हर परिस्थिति में दुख को झेलेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और नजरिया दिखाना चाहता हूं, एक और चीज बताना चाहता हूं। आप सोचिए कि अभी हम जिस प्रकार से विश्व में जो भी हमारे साथ अच्छा बुरा घट रहा होता है, हम उसको बहुत सीमित रूप में देखा करते हैं। सीमित रूप में मतलब हम बस यही देखा करते हैं कि फलाने व्यक्ति ने, संकित भैया ने मेरे साथ इस भव में ये बुरा या फिर ये अच्छा किया।
या फिर आपके क्लासमेट्स में भी, आप लोगों में भी आपस में लड़ाइयाँ हो जाती होंगी, तब आप लोगों को बुरा लगता होगा। आप भी यही सोचते होंगे कि अरे यार, इस व्यक्ति ने ना, XYZ व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तब आप क्या देख रहे हैं? तब आप उस व्यक्ति को, उसके वर्तमान को, और आप अपने को और अपने वर्तमान को मात्र देखकर उस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप हर परिस्थिति को ऐसे देखें जैसे केवली भगवान हर परिस्थिति को देखते हो। केवली भगवान हर परिस्थिति को कैसे देखते होंगे? मतलब कि जैसे देखो, केवली भगवान हर चीज के भूतकाल को भी देख रहे हैं, वर्तमान को भी देख रहे हैं, और वो भविष्य काल को भी देख रहे हैं। वो मेरे भूतकाल को भी देख रहे हैं, वर्तमान को भी देख रहे हैं, और भविष्य को भी देख रहे हैं। वो आप सभी के भूत को भी देख रहे हैं, वर्तमान को भी देख रहे हैं, और भविष्य को भी देख रहे हैं। और अब देखो, सब कुछ को देखने के बावजूद हो सकता है कि मैंने उन्हीं केवली भगवान का पूर्व भव में, किसी पूर्व भव में बहुत अपमान किया हो, बहुत अनादर किया हो। इस भाव में मैंने उनका कोई अनादर नहीं किया, या फिर कभी अनादर किया हो। भविष्य में हो सकता है मैं कभी अनादर करूं या ना करूं। लेकिन इस सब को देखने के बाद भी केवली भगवान मेरे प्रति ना कोई राग कर रहे हैं और ना कोई द्वेष कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सामने मेरी भूत भविष्य वर्तमान की पूरी स्टोरी खुली हुई। मतलब उनको पता है कि आज मैं जो भी कर रहा हूं, वो मैंने पूर्व भव में कुछ किया था, उसके फल स्वरूप कर रहा हूं। ठीक है? आज मैं जो भी कर रहा हूं, उसका फल मुझे भविष्य में निश्चित ही मिलेगा। ठीक है? अब जब वो इस दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं, जब उन्हें ये नजर आ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिणाम का फल स्वयमेव कभी ना कभी मिल ही जाएगा, तो फिर क्यों किसी से राग और द्वेष करना? अब मैं भी यही चाहता हूं, और हम सभी को यही चाहिए कि हम प्रत्येक परिस्थिति को, अब अगर किसी क्लास वाले ने आकर आपको कुछ गंदा बोल दिया, ठीक है, हो सकता हो कि आपका रंग उतना अच्छा नहीं हो, आपकी स्किन का कलर थोड़ा काला हो, और उसने आकर आपको बोल दिया काले हो तुम। ठीक है? अब आप देखो, आप अपने आप को वर्तमान में काला मान रहे हो, और आप सिर्फ अपने वर्तमान नाम कर्म का, जो नाम कर्म के कारण जो शरीर मिला है, उसको देखकर आप स्वयं को दुखी मानोगे, क्योंकि आप मानोगे कि मैं काला हूं और उसने मुझे काला कह दिया। लेकिन उसी समय पर यदि आप अपना भूत भविष्य और वर्तमान देखें, और जिसने आपको ऐसा बोला उसका भी आप भूत भविष्य और वर्तमान देखें, तो देखो, क्या हमें वैसे ही परिणाम होंगे कि नहीं होंगे? क्यों बोला उसने मुझे ऐसा? क्योंकि मैंने पूर्व भाव में इसका कुछ बुरा किया होगा, है ना? और यदि आज वो मुझे ऐसा कुछ बोल रहा है, तो उसका फल उसको स्वयं ही भी भविष्य में मिल जाएगा। तो मुझे उत्तर देने की क्या जरूरत है? इसका उत्तर, इसका फल उसको स्वयं ही भी मिल जाएगा। तो मुझे कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ना? शब्दों का उत्तर हमें शब्दों से नहीं देना है। सुनिएगा, शब्दों का उत्तर हमें शब्दों से नहीं देना है। हमें शब्दों का उत्तर अपनी प्रसन्नता से देना है। यदि कोई आपके आपके पास आकर जो भी आपको भला बुरा कहे, और आप उस परिस्थिति में प्रसन्न बने रहो, है ना, अपने अपने कर्म फल का, अपने पुण्य पाप के उदय का विचार कर कर प्रसन्न बने रहो, तो आपकी विजय है। अगर उसने आपको कुछ बोला और आपने पलट के और उसको दो बातें बोली, तो आपकी इसमें विजय नहीं है, आप इसमें हार गए। ठीक है? तो आपकी विजय कब होगी? जब आप प्रत्येक परिस्थिति में सुखी बने रहो, प्रसन्न बने रहो, चाहे जो भी हो जाए। संसार में आपके ऊपर बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, लेकिन आपका परसेप्शन, आपका नजरिया वहां पर अगर ये रहे कि मेरे पूर्व भाव के कारण ऐसा हो गया मेरे साथ, कोई बात नहीं, और भविष्य जो रहेगा वो सुनहरा रहेगा, अच्छा रहेगा, उसके बारे में सकारात्मक विचार करें, तो आप उस परिस्थिति में भी प्रसन्न बने रहते हो, है ना, रह सकते हैं। अब देखो, कई बार हमें हमारे गुरुओं के प्रति भी एक कंप्लेंट हो जाती है कि ये भैया जो है, ये हमें हर बात हर चीज पे टोकते रहते हैं। अब जैसे संकेत भैया आपके साथ हमेशा रहते हैं, है ना?
संकेत हो सकता है कि आप लोगों को किसी बात पे टोक भी देता होगा। कभी अभी आप लोग गलत कर देते होंगे तो आप लोगों पे गुस्सा भी कर देता होगा, है ना। तो अब कभी हमें अंदर से ये फील होता ही होगा 100%, हम भी तो मनुष्य हैं, हमें 100% ये फील होता ही होगा, अरे यार संकेत भैया हमेशा मुझे ही टोकते रहते हैं, संकेत भैया हमेशा मुझ पे बहुत गुस्सा करते हैं, है ना। या फिर और भी अपने विद्वान हैं, उन लोग ने, किसी ने आपको क्लास में कुछ बोल दिया, हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है। अब आप सोचिए, अगर वो आपको आज इस गलत बात पर नहीं टोक रहे होते तो आप लोगों का बुरा, नहीं मतलब बुरा किसका होता, आप लोगों का ही होता। तो कभी भी बुरा लगने का मत सोचो कि आपको किसी बात का बुरा लग गया, बुरा लगने का मत सोचो, अपना बुरा होने का सोचो। अगर आज वो गुरु, अगर कोई बड़ा, कोई सीनियर अगर आपको वो बात पर नहीं टोकता जिसपे आज आपको थोड़ा सा बुरा लग गया, तो भविष्य में आपका उसी बात को लेके हो सकता है बुरा होता। तो आप उसको मतलब उन्होंने आपको पहले ही सचेत कर कर उस बात को खत्म कर दिया, तो ये तो उन्होंने आपका भला किया, अच्छा किया। तो हम तो इस पूरे सिचुएशन के बारे में इस प्रकार से भी तो सोच सकते थे ना। हम किसी के बोलने को, किसी के हमारे हमको समझाने को, टोकने को इस पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि ये हमारा अच्छा चाहता है, ये हमारा अच्छा सोचता है, इसलिए इसने मुझे इतना समझाया, है ना। और अगर ये मुझे नहीं समझाता तो हो सकता है भविष्य में इसी बात के कारण मेरा बुरा होता। तो ये तो मेरा उपकार ही कर रहा है। मुनिराज के ऊपर जब उपसर्ग आता है तो वो, अगर आप शास्त्रों में पढ़ें तो मुनिराजों के ऊपर जब उपसर्ग आता है तो वो उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को इतने पॉजिटिव वे में, इतने सकारात्मक वे में लेते हैं कि उपसर्ग के दौरान ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो ये सोच रहे होते हैं, वो ये विचार कर रहे होते हैं कि देखो, ये उपसर्ग करने वाला आया है, ये मेरा कोई शत्रु नहीं है, ये तो भैया, ये तो मेरा मित्र बन के आया है। क्यों? क्यों मेरा मित्र बन के आया है? क्योंकि अगर ये मुझ पर उपसर्ग नहीं कर रहा होता तो मैं बहुत नॉर्मल ध्यान में, बहुत आराम से ध्यान कर रहा होता। लेकिन अब ये जो मुझ पर उपसर्ग कर रहा है, इससे मेरे ध्यान में, मेरे तप में और उग्रता आ रही है और उसका वेग बढ़ रहा है, इसलिए मेरे कर्म बहुत जल्दी कट रहे हैं। कर्म जल्दी कट रहे हैं, इसका मतलब मोक्ष और नजदीक होते जा रहा है। तो ये तो मेरा परम मित्र बनकर आया है। सोचो, कोई आपके ऊपर एक सिगड़ी जला रहा हो, कोई आपके शरीर में रुई लपेटकर आपको आग लगा रहा हो, कोई आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल रहा हो, कोई आपके चारों ओर भयंकर अग्नि जला रहा हो, है ना, और यज्ञ रच रहा हो आपके प्रति, कोई आपको कुएं में डाल रहा हो, कोई आपको विमान से नीचे फेंक रहा हो, आपके ऊपर पत्थर बरसा रहा हो, और आप उसको परम मित्र समझो, आप ये समझो कि अरे वाह, ये मेरा उपकार करने वाला है। तो सोचिए क्या, कितना गजब पॉजिटिव माइंड सेट होता होगा मुनिराजों का, कितनी सकारात्मक रूप से वो सभी वस्तु परिस्थिति को देखते होंगे, विश्व व्यवस्था को कितने अच्छे से समझते होंगे, क्रम नियमित पर्याय का उनको कितने भली भांति श्रद्धान होता होगा, जब उनका ये नजरिया बन गया कि ये इस शरीर को घात करने वाला, इस शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला, शरीर को ही नुकसान पहुंचा पाएगा, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर मैं नहीं हूं, है ना। ये देह जो है वो इस मेरी आत्मा से सर्वथा भिन्न है। ऐसा गजब का परसेप्शन, ऐसा गजब का नजरिया जब हमारे बीच में हम सबका हो जाए, तो सोचिए कि क्या कोई भी व्यक्ति हमें इस विश्व में दुखी कर पाएगा? कभी हमें दुखी नहीं कर पाएगा। और देखिए, हमें अच्छा एक बार और अपन ऑपरेशन ही कर लेते हैं। आप सोचिए कि आपको किस बात का बुरा लगता है। आपकी हमेशा, हमारी, हम सबकी ये कंप्लेंट रहती है कि कई बार लोग आके कहते होंगे ना आप लोगों से, अरे यार सब लोग मेरे बारे में बुरा ही सोचते हैं, सब लोग मुझसे बुरा ही कहते रहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मेरा बुरा हो जाए। तो जरा इस बात का ऑपरेशन करिए कि जो आप ये कह रहे हैं कि सब लोग मेरा बुरा करते हैं या फिर सब लोग मेरा बुरा चाहते हैं, तो क्या सच में सब लोग हमारा बुरा चाहते हैं कि नहीं चाहते? अच्छा एक बात बताइएगा, एक बात सोचिएगा,
अब अपन ऑपरेशन कर रहे हैं इस वाक्य का। अब सोचिए कि अमेरिका में कितने लोग आपका बुरा चाहते हैं। अमेरिका में कोई लोग हैं क्या जो आपका बुरा चाहते हैं? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा जो आपका अमेरिका में बुरा चाहता होगा, राइट। अच्छा, अफ्रीका में कोई लोग हैं क्या जो आपका बुरा चाहते होंगे? नहीं, कोई भी नहीं होगा। हाँ, आप लोग हाथ हिला सकते हैं, हाथ दिख रहे हैं मुझे आप लोग से, आप लोग के दूर से। ठीक है। अच्छा, चाइना में कोई लोग हैं क्या जो आपका अभी बुरा चाहते हैं? कोई भी नहीं है। ठीक है, तो चलो मतलब पूरे विश्व को, इंडिया को छोड़ के पूरे विश्व को छोड़ दीजिए, कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता। अब आ जाते हैं अपन इंडिया में। अच्छा, जैसे मैं करेली का हूं, मध्य प्रदेश में है करेली। तो अगर मैं सोचूं कि क्या कर्नाटका में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरा बुरा चाहता है, तो आप लोग अपना अपना स्टेट लगा लीजिए। अब जो मध्य प्रदेश वाले हैं वो मध्य प्रदेश के हिसाब से सोचें, जो उत्तर प्रदेश वाले हैं वो अपने स्टेट के हिसाब से सोचें। क्या कर्नाटका में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका बुरा चाहता है? कोई नहीं है। अच्छा, नागालैंड में कोई है क्या जो आपका बुरा चाहता है? कोई नहीं है। राजस्थान में कोई है क्या जो आपका बुरा चाहता है? कोई नहीं है। चलो मध्य प्रदेश में आ जाओ। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे जिले हैं। ठीक है। तो मान लो कि ग्वालियर में कोई है क्या जो आपका बुरा चाहता है? नहीं चाहता। तो मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को? मैं ये समझाना चाह रहा हूं, हमें ये लगता है कि अपन ये ऐसा बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि सब लोग मेरा बुरा सोचना चाहते हैं या फिर मेरा बुरा करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें, इस समूचे विश्व में हो सकता है कि गिने चुने 5-10 लोग होंगे जो गलती से आपका बुरा चाहते होंगे या आपका बुरा बुरा करने की कोशिश कोशिश कर रहे होंगे। उनके अलावा कोई भी नहीं है जो अपना बुरा करना चाहे। और 5-10 लोगों से निपटने के लिए अपन इतना दुखी हो जाए कि अरे भैया हमारा तो सभी बुरा चाहते हैं, सब बुरा मेरे साथ ही घटता रहता है, या फिर सब लोग मुझसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो ये तो सही बात नहीं है। 5-10 लोगों से तो अपन लोग खुद ही अपने अच्छा माइंडसेट करके निपट सकते हैं आराम से, है ना। तो ये सब कुछ नजरिए का खेल है। ये सब कुछ आप परिस्थितियों को, वस्तुओं को किस प्रकार से देखते हैं, कैसे पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है। और अभी आप लोगों की जो उम्र है, अभी आप लोग जिस पड़ाव पर हैं, अभी आपके पास इतना अच्छा मौका है मंगलायतन में रह के। क्योंकि देखिए, अभी आपके पास वैसे भी सारे विश्व में जो कुछ घट रहा है वो सब कुछ जानने की आपके पास अभी तो इतनी खास सुविधा है नहीं। इतने सारे लोगों से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा कि आपके माइंडसेट के ऊपर बहुत सारे लोगों का कोई असर पड़े। अभी आप लोगों के पास इतना अच्छा मौका है कि आप अपने धर्म जो भी आपने समझा है उसके माध्यम से इतना सकारात्मक माइंडसेट क्रिएट कर लें। हमने धर्म के जो जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं, आपने निमित्त उपादान पढ़ा होगा, आपने सात तत्व पढ़े होंगे, आपने चार अभाव पढ़े होंगे, आपने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी होगी, है ना। आपने सप्तभंग पढ़े होंगे, आपने निश्चय व्यवहार नए पढ़े होंगे, आपने कितनी सारी चीजें पढ़ी हैं। अब आपको जरूरत यह है कि आप उन चीजों को अपने जीवन में किस प्रकार से घटित करेंगे। आपने यदि क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी है तो उस क्रमबद्ध पर्याय के टॉपिक को मैं क्या अपने जीवन में, डे टू डे जीवन में क्या मैं अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जब आपको किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं, तब क्या आपको ये दोषारोपण आप टीचर पे लगा रहे हैं, टीचर ही बेकार था, और ये अच्छे से मुझे पढ़ाते तो मेरे कम नंबर नहीं आते। आपको निमित्त पे दोष डालने का अगर आपको विचार आ रहा है, या आपको स्वयं के उपादान का ख्याल आ रहा है कि नहीं ऐसी ही योग्यता थी इसलिए ऐसा हुआ, तो निमित्त उपादान का आप कैसे अपने जीवन में एप्लीकेशन कर रहे हैं, क्रमबद्ध पर्याय का आप अपने जीवन में कैसे एप्लीकेशन कर रहे हैं, सात तत्वों का आप अपने जीवन में कैसे एप्लीकेशन कर रहे हैं। जब इनका सही रूप से आप एप्लीकेशन अपने जीवन में करेंगे, तब आपका एक ऐसा नजरिया क्रिएट होगा, ऐसा परसेप्शन क्रिएट होगा, जैसा परसेप्शन केवली भगवान का होता है, जैसा परसेप्शन महामुनि राजों का होता है कि इतनी विपत्तियां आने पर भी उनको कोई डिगा नहीं पाता उनके मोक्ष मार्ग से।
ठीक है। तो ये सारा का सारा जो खेल है वो परसेप्शन का है, नजरिया का है। और यही नजरिया आगे चलकर दृढ़ सिद्धांत में कन्वर्ट हो जाता है। आप धीरे धीरे चीजों को इस सकारात्मक वे में देखना चालू करते हैं, और फिर धीरे धीरे यही एक वे टू लिविंग बन जाता है, एक श्रद्धान बन जाता है, जिसको ही शास्त्र में सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। कोई सम्यक दर्शन एक बहुत बड़ी विचित्र चीज नहीं है। सम्यक दर्शन इसी का नाम है कि आपका नजरिया और आपका श्रद्धान डेवलप हो गया कि अब विश्व में कोई मुझे हिला नहीं सकता, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। तो हमारा समय ऑलमोस्ट हो गया है। मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आपके पास बहुत स्वर्णिम काल है, बहुत अमृत काल है। अपने प्रत्येक प्रत्येक क्षण का जो आप मंगलायतन में बिता रहे हैं, जिसमें आप धर्म पढ़ रहे हैं, उसका सदुपयोग करिए। जितना हो सके स्वाध्याय कीजिए। सिर्फ स्वाध्याय नहीं कीजिए, मतलब मैं सिर्फ अध्ययन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वाध्याय की बात कर रहा हूं। स्वाध्याय से मेरा अर्थ है उन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और आप जब उनको चीजों को अप्लाई करेंगे, तब सहज ही आपके जीवन में अत्यंत शांति आएगी, अत्यंत धैर्यता आएगी, और आप भी, हम सब भी मोक्ष मार्ग में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ अभी की बात मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मंगलारती अनितेश भैया, जिन्होंने विषय हमारे समक्ष लिया। नजर, मुझे एक शायरी याद आ रही है। नजर तेरी बदली, नजारे बदल गए, कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। एक छोटे से नजरिया का ही खेल है। और धन्यवाद मंगलारती अनितेश भैया। इसी लिंक पर अभी आदरणीय कल्पना बहन जी की कक्षा शुरू होगी, इसलिए हम इस मीटिंग को यहीं एंड कर रहे हैं। सभी एक साथ जय जिनेंद्र बोल दें भैया को। ठीक, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। अभी मैंने थोड़ा सा परिचय दिया था अनितेश भैया का। एक भाषा में एक एक लाइन में कहूँ तो, ध्यान दें सभी।